चलो जी, फाइनली चाय पानी तो हो गया, अब निकलते हैं। 2 दिन जो बारिश हुआ है हल्का फुल्का, पेरन पार करने के बाद में, जैसे कि उधर से हम लोग आ रहे हैं तो पेरन डाउन हो गए हैं। पेरन नीचे आने के बाद में ये रास्ता का हाल है। ये गाड़ी इतना स्लिप मार मार करके और देखो ये गाड़ी कहाँ चला गया है। गाड़ी पलटा तो नहीं है लेकिन स्लिप मार करके एकदम रोड के किनारे जा करके। और ये बालू का गाड़ी है, ये देखो भाई लोग खुद से ही लग करके और बालू खाली कर रहा है लोग। और ये देखो कुछ इस तरह से रास्ते का हाल पड़ा हुआ है। अभी दरअसल ग्रेटर आया है तो ग्रेटर के वजह से थोड़ा सा रास्ता साफ हुआ है, तो तब जाकर गाड़ी सब पार हो रही है। सब नहीं, जाओ मेरे पीछे गाड़ी नहीं है, जाओ मेरे पीछे ना गाड़ी नहीं है, क्लियर हो गया। लास्ट गाड़ी मेरा ही है, अब जाओ एक एक करके निकल जाओ अब आराम से। वो पीछे भी सब खड़ा है, सब बोला है, सब बोल देने के लिए। जाओ दोस्तों, पटखाई पहुंच गए हैं। पटखाई दीमापुर बाईपास में है, दीमापुर टाउन साइड में रह जाता है और सीधा हम लोग जाके निकले खटखटी, यानी दीमापुर खटखटी बाईपास पर। तो यहाँ रुकने का रीज़न है कि बगल में यहाँ अशोक लीलैंड का शोरूम है। से गाड़ी का एक क्रॉस टूटा हुआ है, सोच रहे एक तो क्रॉस भी ले लेते हैं और मोबिल भी लेना है 2 लीटर, क्योंकि पहाड़ में चलने के बाद में मोबिल थोड़ा कम बेस होते रहता है। क्रॉस तो मिला नहीं यहाँ पे और सिर्फ मोबिल लेना पड़ा, तो सिर्फ मोबिल ले लिया है। क्रॉस देखते हैं और खटखटी से चल कर खटखटी में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अभी गाड़ी भी सर्विस कराना है, कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो गाड़ी सर्विस करा के ही काम होगा। गंदा हो गया था तो गाड़ी सर्विसिंग में लगा रखे हैं, गाड़ी सर्विस हो जाता है, फिर यहाँ से चलेंगे गोडाउन पे। दोस्तों, खटखटी से लोड करके झालुगी की तरफ आ गए थे, लेकिन मेरा गाड़ी का वायरिंग शॉर्ट होने के कारण रात भर हमको यहाँ पर रुकना पड़ा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की अपने से बनाने के लिए, लेकिन अपने से हो नहीं पाया। तो लास्ट में हमको दीमापुर से मुन्ना मिस्त्री, जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री है, उसको बुलाना पड़ा। और यहाँ पे दिन का मौसम में गजब का बारिश होने लगा था, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना हो चुका था और हमारे ये मिस्त्री आ चुके थे और हमारा काम भी हो रहा था धीरे धीरे। और दरअसल अंदर से वायरिंग शॉर्ट हो चुका था और पूरा काम सॉल्व होने के बाद में अब जो इंस्ट्रूमेंट था ये सबको टाइट किया जा रहा है। टाइट होने के बाद में अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि मीटर से लेकर के हर चीज़ हम लोग खोल करके अपने स्तर से रख दिया था। उसके बाद में हम चले आए थे झालुकी से गाड़ी रिटर्न करके अपना कुचरो रोड में, क्योंकि एरियन रोड हम लोग का बंद हो चुका था। और हम है यहाँ से चकमामा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं। तो रात से ही हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। कोई साधन और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा, गाड़ी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। नहीं, यहाँ से लेकर के और खाली गाड़ी का ये पूरा लाइन है। पीछे भी गाड़ी है और ये मेरी वाली गाड़ी ये रही, पीछे भी गाड़ी है, आगे भी गाड़ी है। ये जाम खुलेगा तो कब तक खुलेगा, और पुल रिपेयर होने के बाद ही जहाँ तक चांस है कि कुछ हो पाएगा। जब तक पुल रिपेयर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पुल रिपेयर नहीं हुआ, अगर ज़्यादा टाइम लगा, तो फिर हम लोग के साथ समस्या क्या होगा कि हम लोग के गाड़ी में खाने पीने का स्टॉक भी बहुत कम है। राशन या खाने पीने का जो भी सामान होता है उतना स्टॉक में है नहीं। अब ये देखना है कि अगर ज़्यादा दिन तक अगर प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दिन अगर बंदी होता है, तो फिर हम सबके लिए समस्या ही समस्या है। यहाँ लगभग आप जितना गाड़ी देख रहे हैं, ये जितना भी गाड़ी है, सबके पास एक सीमित साधन होता है, सीमित राशन होता है, सब कुछ सीमित होता है। 1 दिन से 2 दिन का, चलो 1 दिन 2 दिन आदमी जाम में फंसे तो उसका तो व्यवस्था हो जाता है कि व्यवस्था होगा कि वो अपना गुजारा कर लेगा। 4 दिन 5 दिन का जाम होगा तो इसी तरह से वो अपना गुजारा कर लेगा। तो ये कंडीशन में सबका हालत खराब होता है और कोई भी आदमी परेशान होगा, ये तो लाजमी है। तो फिलहाल देखते हैं कि अपने पास क्या बचा हुआ है खाने पीने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो राशन टाइम के कमी की वजह से ले नहीं पाए।
तो अब चल के देखते हैं गाड़ी में अपने पास में कुछ नाश्ते वगैरह का क्या क्या सामान बचा हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर यहाँ पे अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। नाश्ते में अपने पास तो ये आंवला लिया था, थोड़े बहुत केले बचे हुए हैं, थोड़ा चना का सत्तू है, चना सत्तू बचा हुआ है थोड़ा सा, और ये थोड़े थोड़े आइटम बचे हुए हैं, केले हो गए और कुछ फल फ्रूट तो है नहीं अपने पास में। तो अभी तो फिलहाल चना का सत्तू बनाते हैं और ये जो आंवला का मुराबा है इसे एक पीस खा करके फिर नाश्ता का प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं खाना का क्या प्रोग्राम बनता है। चने का सत्तू और इसी को बनाते हैं और पी कर देखते हैं। 12-2 बजे तक का तो काम हम लोग का तो निकल ही जाएगा। फाइनली घोल बनकर अपना रेडी है सत्तू का, पीते हैं। फाइनली दोस्तों निकल गए वहाँ से। ब्रिज दरअसल बीच से क्रैक हो चुका है और साइड से गाड़ी सारा निकला है। हम भी निकल चुके हैं और अभी तो फिलहाल कोहिमा में नो एंट्री है। तो चल करके आगे होटल में रुकते हैं। रुकने के बाद में कुछ खाना पीना खाया जाएगा। खाना पीना खाने के बाद तो फिर शाम को नो एंट्री खुलेगा। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अब दीमापुर की तरफ।